जिन्होंने बलात्कार भी किया, जिन्होंने बलात्कार करने वाले घर को मारा भी। महिलाओं को सबसे बड़ा सम्मान हमारे माननीय नेताजी भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं पे अपराध हो रहा है। बेरोजगारों को रोजगार दें, किसानों को खाद बीज समय से दें। योगी आदित्यनाथ के पास सिर्फ खाली बयानबाजी देने के अलावा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। इस समय हम लोग मौजूद है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और यहाँ पर हमारे साथ तमाम महिलाएं जो है वो मौजूद है। तो हम इनसे पहले बात करेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और लगातार सरकार पर आरोप भी लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या कुछ कहना है? आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन था और हम लोग आज सब लोग उन्हें याद कर रहे थे। और हम लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक शिक्षक थे और मैं भी एक शिक्षिका हूँ। उन्होंने हमेशा शिक्षकों के को बढ़ाने के लिए और आगे करने के लिए उन्होंने तमाम सारी प्रयास किए। और आज हम लोगों ने जन्मदिन पे उनके तमाम आज मतलब जो प्रगतिशील कार्यों का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को बताया और आगे की रणनीति कैसे तय करनी है उसके बारे में बताया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर देश की आधी आबादी आगे बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। हम कहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये भी बात कहते हैं कि महिलाओं को सबसे बड़ा सम्मान हमारे माननीय नेताजी भी दिए हैं और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर आपसे बात करते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इतना बड़ा यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है और इस बीच योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आता है। वो कहते हैं अगर देश की आधी आबादी आगे बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। और वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो काम कभी कोई सरकार नहीं कर पाई वो हमने करके दिखा दिया, उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा देश। नहीं, देखिए, एनसीआरबी के डाटा जो गृह मंत्रालय से जारी होते हैं वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं पे अपराध हो रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ जी इस बात पे कहते हैं कि आधी आबादी का वो संरक्षण करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हालात इतने खराब क्यों हैं? मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के पास सिर्फ खाली बयानबाजी देने के अलावा कुछ नहीं है। अगर महिलाओं ने कुछ किया है किसी के लिए तो वो माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में किया है। आपके साथ यहाँ खड़े हुए 1090 की अगर किसी ने ऐतिहासिक शुरुआत करी समाजवादी पार्टी ने की। कन्या विद्याधन की बात करी समाजवादी पार्टी ने बात करी है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने तो गैंगस्टर, रेपिस्ट और पता नहीं किन किन लोगों को अपने साथ में रखा था। जब समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई तब जाके उनकी बर्खास्ती हुई। बीजेपी तो आरोप लगाती है आप लोगों पर, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती है कि आप लोगों ने हमेशा माफियाओं का संरक्षण किया है, हमेशा महिलाओं का अपमान किया है। चाहे कहीं पर भी, उत्तर प्रदेश से लेकर के जहां पर भी समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं और उनके नेता मंत्री बनते हैं वहां पर महिलाओं की हालत बिगड़ी रहती है। वहीं पर अभी SIR को लेकर भी वो कह रहे हैं कि आप लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं। SIR तो पारदर्शिता लेकर रखे आ रहा है और आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर समाजवादी पार्टी के नहीं विधायक, जिन्होंने बलात्कार भी किया, जिन्होंने बलात्कार करने वाले घर को मारा भी और अपहरण भी कर लिया। प्रसन्ना जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ में नहीं है, जिन्होंने 306 ब्लू फिल्में महिलाओं की उठाई। ब्रजभूषण सिंह समाजवादी पार्टी के नहीं है, जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न का आरोप लगा हुआ है। और ऐसे तमाम वीडियो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के और उनके नेताओं के दिख रहे हैं, तब भी इनको नहीं बोलने में शर्म आती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को एक चीज सिखाई जाती है कि दिन रात अखिलेश यादव जी को गाली दो और समाजवादी पार्टी गाली दो, लेकिन जनता ने अपना मन बना रखा है। 2022 में हम 17 से 22 तक 10% के उछाल लेके आगे आए थे। 2024 में हम देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के आए और 2027 में हम देश में सबसे बड़ा मैंडेट लेके उत्तर प्रदेश में हम लोग राज करने जा रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि अभी वो पश्चिम बंगाल जीतेंगे, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे। वो तो 47 तक पहुंच गए हैं, 27 की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी को क्या महिला मुख्यमंत्री अच्छी नहीं लग रही है क्या? केंद्र तो उन्हीं का है ना। ममता जी तो कभी उनकी कैबिनेट मंत्री भी हुआ करती थी। आज ममता जी से इतनी नफरत क्यों हो गई है? भारतीय जनता पार्टी जो नया रूप में आई है वो पूरी तरीके से चुनावी बोर्ड में रहती है। उसको इस बात का मतलब नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। उनकी अपनी राजनीतिक रोटी चलनी चाहिए, इसके अलावा वो कुछ नहीं सोचती हैं। महिलाओं तो भ्रम अपना दूर कर चुकी हैं। इस समय सारी महिलाएं समाजवादी पार्टी के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हैं और आप देखिएगा बदलाव शुरू हो चुका है। महिला हैं आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप सहमत हैं इनकी बातों से?
बिल्कुल हूँ। बताएं, आइए एक बात बता दूं आपको, अगर महिलाओं को वो संरक्षण देना चाहते हैं, आधी आबादी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले तो देश में भी है, प्रदेश में भी है, तो 33% आरक्षण लागू करें। एक बात। दूसरी बात, बेरोजगारों को रोजगार दें, किसानों को खाद बीज समय से दें, व्यापारियों को प्रताड़ित न करें। अगर योगी सरकार उत्तर प्रदेश में करेगी और चुनाव आयोग धांधली करेगा तो 2027 में कुछ भी अगर धांधली हुई, वोटों में चोरी हुई, तो चुनाव आयोग प्लस मुख्यमंत्री सब खींच के अंदर से ले आएगी। हमारी जनता बाहर रोड पे खींच के डालेगी, कुटाई करेगी, ढंग से चांद कूटने का काम करेगी हमारी जनता। जैसा कि आपने देखा, यहाँ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, हम महिलाओं से बात कर रहे थे और उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री दावे चाहे जो कर ले, लेकिन कभी उन्होंने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। वो कहते तो है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, आधी आबादी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके वादे और जमीनी हकीकत दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। यहाँ पर उपस्थित महिलाओं ने ये भी कहा कि अगर वाकई में मुख्यमंत्री चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, तो उनको अपने कानून व्यवस्था सुदृढ़ करनी होगी, युवाओं को रोजगार देना होगा, किसानों के लिए काम करना होगा। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।